नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। विश्वविद्यालय में अब नियम से होंगे कार्य, सिर्फ शिकायत ही न करें, सकारात्मक सुझाव भी दें, प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा। दरभंगा सीनेट के सफल आयोजन पूरे होने के बाद जानकारी देते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में शैक्षणिक सहित अन्य समस्याओं का विश्वविद्यालय द्वारा हल किया जाएगा। जिन चेयरों की स्थापना की गई है उससे संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवर्ष में 5 से 12 सेमिनार का आयोजन किया जाएगा ताकि उन विभूतियों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से समाज अवगत हो सके। विभागाध्यक्ष अपना ध्यान विशेष रूप से मेंटर मेंटी सिस्टम पर भी फोकस करें। सभी समस्याओं का निदान समय के साथ किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर संजय ने कहा कि आगे होने वाली परीक्षाओं के प्रवेश पत्रों में प्रोविजनल कॉपी को पहले जांच संबंधित व्यक्तियों द्वारा की जाएगी और गलतियों को ठीक किया जाएगा। फिर भी यदि कोई गलतियां होगी तो संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। विश्वविद्यालय में नियम परिनियमों के कार्य होंगे। लोग सिर्फ शिकायत न करें बल्कि सकारात्मक सुझाव भी दें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का बेगूसराय एक्सटेंशन काउंटर को 2 माह में सुचारू रूप से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा अन्य 2 जिला मुख्यालयों में भी छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए केंद्र खोला जाएगा। कुलपति ने पत्रकारों के लिए प्रेस हेल्पलाइन बनाने की बात करते हुए कहा कि इससे विश्वविद्यालय की किसी भी कॉलेज की समस्याओं को सूचना शीघ्र मिल सकेगी। कुलपति ने कहा मीडिया सेल के गठन करने पर जोर देते हुए कहा विश्वविद्यालय केवल डिग्री के लिए ही नहीं होता, इसके लिए अनेक कार्य भी हैं। सभी कार्यों में टीम वर्क महत्वपूर्ण होती है। यहाँ सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के माध्यम से छात्र छात्राओं को महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वर्ग में उपस्थिति कैसे बढ़े को लेकर सहयोग हेतु आने का आह्वान किया है। इतना सेंसन हुआ, इतना हुआ। हमको सर 2 चीज उस रोज तो राज्यपाल के दिन जब हम लोग राष्ट्रपति का जब अभिभाषण हम लोग बैठ के कर सकते हैं तो राज्यपाल के लिए किसी के बहकावे पर सारे मीडिया को बाहर करवाना बोला गया, भीतर बोला गया कि सारा मीडिया बाहर जाइए, लोग जा रहे थे। दूसरी बात है कि सर ये नहीं होनी चाहिए कि मीडिया आपका सब दिन अच्छा आदमी छापता है। चौरसिया साहब जिनको भी भेजते हैं हर लोग न्यूज चलाता है। जब कोई फंक्शन होता है जब आपके आप हम पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए हम आपके साथ नहीं बैठे। नहीं, हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं। उस रोज आप क्या बोले देखिए, हम पहले उस रोज हम लोगों को निकाला गया था। पहले सुनिए उसका जवाब जी हाँ। इसके पहले आपने बोला पहले हीरा खर्दा जवाहरात, तो मैंने कहा मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। हम भी आपको ये लाइन नहीं बोलना चाहिए, आपको ये वापस लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा आपको वो निकालने के लिए बोला गया, ऐसा किसी की मंशा नहीं थी। प्रॉब्लम क्या था, मैं चुप था, चूंकि मैंने ही आपको इनविटेशन दिया, मेरे ही आदेश से आप इनवाइटेड थे। एक्चुअली क्या हुआ कि जो माननीय सदस्य थे उनमें से कई हाथ उठा के उठा रहे थे उधर से आपके पीछे, चूंकि आप लोग आगे में गैदर हो गए। और किसी भी बड़े फंक्शन में जो बीच का स्ट्रिप होता है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। वो मेजर प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और प्रॉब्लम जिसको आप लोग को हाईलाइट करके सुधारना है। पहला, लैंड ट्रांसफर उस कॉलेज के नाम पर होना चाहिए, वो राज्यपाल महोदय करें। चूंकि मैं सीनेट में वाइस चांसलर था तो मैं तो सवाल पूछूंगा नहीं, और मैं समझ गया था क्या प्रॉब्लम। अगर इस प्रॉब्लम को आप लोग दूर कर सकते हैं तो आई विल सपोर्ट। पहला, ट्रांसफर उस कॉलेज के नाम पर लैंड होगा, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, यूजीसी के 2F और 12 भी लैंड ट्रांसफर होने के बाद ही मिलेगा, यानी उसके पास 3 मेजर कमी है, लैंड ट्रांसफर, 2F 12 भी और पोस्ट सैंक्शन। तो पोस्ट सैंक्शन का काम मैंने कर दिया। लैंड ट्रांसफर बहुत साधारण है, आप अपने MP साहब को बोलिए या जो भी साहब हैं उनको बोलिए पेपर हमसे ले ले, वहां से राजभवन से करवाना, पेन उन्हीं को लेना होगा, क्योंकि ये जनता का चीज है। हम रास्ता बता दिया, इतना ओपनली कोई रास्ता नहीं बताया होगा, कोई बताया है? बता दी, मैंने जो समझा है यही समझा है। वहाँ 3 मेजर प्रॉब्लम है, पोस्ट सैंक्शन वो मैंने कर दिया, सरकार को चली जाएगी। कितने पोस्ट सैंक्शन करवाया? 7 शायद कराया, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल 7, 9 मैक्सिमम होता है, 7 हमने करवाया है। 7 भी दे दे तो बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी।
7 सब्जेक्ट रहता है, इसीलिए 7 मैंने किया। 2 भागलपुर यूनिवर्सिटी में 2 है ज़्यादा, 9। तो मैंने सोचा कि एक वर्किंग है ही यहाँ पर, उसका पद है, उसके अलावा 7 है, तो 8 हो गया। तो मैंने प्रॉक्सी गेम खेला है कि 9 नहीं बोले वो समझेगा कि इन टोटो दूसरे का नकल कर रहा है, तो मैंने 7 मांगा है अपार्ट फ्रॉम 9। सीट 60 सीट पूरा हो जाएगा। देखिए अभी सीट 60 रहेगा। बोलने दीजिए, जो भी क्वेरी है। हम एक ही चीज जानते हैं सर,